हेलो भाई लोगों। तो आज हम मैट्रिक्स के पीवाईक्यू करेंगे। और मैट्रिक्स में अभी तक हमने तीनों चैप्टर पढ़ लिए हैं, तीनों एक्सरसाइज कर लिए हैं। और अभी हम देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसी बेसिस पे अभी ये जो 25-26 की एग्ज़ाम लगेगी उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखो, ये 2025 का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है तो बी ए पूछा है। ये सिंपल से गुणा है। बी ए, पहले बी लिख लेते हैं। बी कितने हैं, -1, एक, और ए क्या है, -1, 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये कितनी है, 1/2 की है। ये कितनी है, 2/1 की। तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगी, 1/1 की। तो 1/1 की बनेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस इस, ये इससे गुणा होगा तो -1 गुना -1, 1 प्लस 2, 2, ये 3। ठीक है, बी ए का मान कितना आ गया मैट्रिक्स में, 3। 1/1 की बनेगी। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है, ये वैसे वाला क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि एक अवयव दिया हुआ है, एक स्तंभ अवयव होगा यदि, अच्छा स्तंभ अवयव होगा तो उसमें स्तंभ 1 होगा। ठीक है, तो स्तंभ मतलब n का मान कितना होगा, 1। और पंक्ति अवयव होगा तो इसमें पंक्ति का मान 1 होगा। मतलब ये क्वेश्चन पंक्ति के लिए भी ले तो m बराबर 1 हो जाएगा। ये 2021 का क्वेश्चन है। ए बी प्लस दिया है, ए माइनस बी दिया है। ए अवयव ज्ञात करना है, तो ए अवयव ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। इसको और इसको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, -2 और 2 और ये -2। ठीक है, ये आपस में जुड़ गए हैं। फिर क्या हो जाएगा, इनको इधर देखो, ये बी और बी 0 हो गया, ये 2a बच गया, 2a बच गया, तो -4 -2 2, ये 2 इधर आ जाएगा, या दोनों तरफ 2 का भाग लगाते एक बात है ये। तो 2 इधर से हटा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -2 -1 1 1, ये का मान हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है 2020 का, 2020 में आया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है a - 2i बराबर ये, तो अपन को a और a का ट्रांसपोज क्या, इधर आ, तो क्वेश्चन में दिया है a - 2i, थोड़ा ठीक है, ये दिया है ना। तो पहले यहाँ से a निकाल लेंगे पहले, तो दोनों तरफ 2i जोड़ देते हैं, 2i, तो ये तो 0 हो गया, 0 बन गया, तो यहाँ पे a हो गया -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 2i। तो i का मतलब क्या गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 2 को गुणा कर देता हूँ। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो a बन जाएगा यहाँ पे 1
माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 3 1 2, ये 1 बन गया। अपन को पूछा क्या है, परिवर्त क्या हो गया था, इसका पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। तो ये 1 2 3 2 3 माइनस 3 1 2, तो ए और ए का ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई बचा, ए इंटू इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट गुणा लिखता हूँ। तो पहले गुणा के लिए पहले का पंक्ति और ये स्तंभ, तो ये जाएगा 1 ये 4 और ये 9, ठीक। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये जाएगा 2 ये माइनस 6 और ये माइनस 3। फिर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो हो जाएगा -3 -2 +6। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ। 2 -6 -3, फिर हो जाएगा 4 9 प्लस 1, फिर 6 3 -2 -3 -2 6 -6 3 -2, ये देगा 9 1 4। ये हो गया 14, ये 9 हो गया तो ये -7, 5 हो गया तो 1, ये 9 हो गया तो ये 7 14, ये 8 5 हो गया, 1 5 हो गया, 14, ठीक है, ये निकल गया। ये क्वेश्चन आया था 2020 में, इसको हल करना है तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर नाके करते हैं, इसको नाके इधर ही कर लेते हैं, इनको गुणा करते हैं। तो 3x, ये देखो 3/3 की है और ये 3/1 की है, तो 3/1 की बन जाएगी। 3x और 3z, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2x + y है, जिसमें बन जाएगा 4x + 2z। इधर जोड़ना तो इधर जोड़ देते हैं, 8 + 2y 1 + z 4 + 3y। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो इसके पहले बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 3 समीकरण बन जाएंगे। तो पहले समीकरण हो जाएगी 3x + 3z बराबर 8 + 2y, 2x + y 1 + z 4x + 2z। 3 इक्वेशन 3 ही चर। ये जेड का मान है ना, यहाँ से निकालेंगे, ये जेड का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर -1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड बराबर 2xy - 1, और ये जेड का मान टिका देंगे इधर, पहले वाले में टिका देते हैं। पहले वाले है 3x + 3z,
जेड का मान ये टिका देंगे, ये 3 से गुना हो जाएगा तो 6x 3y माइनस 3 8 प्लस 2y, तो ये बन गई 3x, जोड़ देते हैं 3x 6x 9x, और इसको 2y को इधर लिए थे, 3y से 2y माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा y, और ये 3 को इधर भेज देंगे तो ये 8 में 3 जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। जेड का मान वापस इसमें रख देंगे, तो अपन कहेंगे जेड को पहले वाले समीकरण से हटा दिया, एक्स वाई के फॉर्म में लिए, अब जेड को इसमें रखेंगे तो ये भी एक्स वाई की समीकरण आ जाएगी, 3 समीकरण से 2 समीकरण बन जाएंगे। तो जेड का मान यहाँ पे रख देंगे, क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 2z, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 2y माइनस 2 बराबर 4 प्लस 3y, 4 4 8x, और इस y को इधर लेंगे, ये माइनस में 3y हो जाएगा, ये फिर 2y से क्या हो जाएगा माइनस का y बराबर 4। ठीक है, ये वाली समीकरण को आपस में जोड़ देंगे तो y से कट जाएगा, और ये 8 9 17 हो जाएगा, 17x बराबर यहाँ पे 15 हो जाएगा, x बराबर 15/17, तो x का मान 15/17 आएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, ये बड़े वाला सवाल है। तो 11 में से ये निकालेंगे, ये y का मान आ गया, ये x का आ गया, x सिर्फ y का मान यहाँ पे रख देंगे तो z का आ जाएगा, 52/17, ऐसे 17 से लेंगे तो 30 52, कितना हो गया, ये रहेगा 5, ये 7 में से गया, जेड का मान है, एक्स वाई जेड तीनों का मान निकालना था। 2020 में आया क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इक्वेशन ये बन जाएगी k + 4 बराबर a, और एक ये वाली बन जाएगी -4 के बराबर, तो k -6, k का मान यहाँ से निकल जाएगा, कितने आ गए 2 आ गए, k का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 रखेंगे, तो a बराबर क्या है 4 + 2, तो a का मान आ जाएगा 6, a का मान ही पूछा था। ये बड़ा वाला क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन आया है, ये a दिया हुआ है तो इसके बराबर 0 सिद्ध करना है, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डेटा तो सेम नहीं है लेकिन अपन यहाँ पे कर लेते हैं। ये पूछा, ये 3/3 का है, तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, a स्क्वायर क्या जाएगा a × a, तो इसको मल्टीप्लाई करते, तो इधर इसको एक बार उठा के
ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। अरे मोटा पहना है ए से मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा? एक, चार, चार, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दो, दो, चार, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दो, चार, दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो दो, दो और चार, इससे मल्टीप्लाई होगा, चार, एक, चार, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो चार, दो, दो, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, दो, चार, दो, चार, दो, दो, चार, चार, दो, एक, एक, ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आते ही ए स्क्वायर क्या आ गया? 8, 9, 6, 8, ये हो गया 8, 8, 9, ये 8, ये 8, ये 8, ये 9, ये ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर से 4 एक हटाना था, 4 एक हटा देंगे, 4 गुणा ए खुद ये लिख लेंगे तो 1, 2, 2, 2, 1, 2, अब तो ये बन गया, 4 एक हटाएंगे अपन, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 4 का मान आ गया, कर लेते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके अपन डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, ये सारे पद 4 से गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, फिर 8 में से 8 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 दूनी 8, 0, 8 में से 8 गया 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4a का मान आ गया ये माइनस 5a, 5i, तो इसमें से माइनस 5i करने पे ये 5 से गुना हो जाएगा तो ये 0 बच जाएगा, ये 0 आगे आ गया, ये प्रूव हो गया। 2021 में क्वेश्चन है, ये दिया है ए स्क्वायर, ये कर लोगे, ये दिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये अगले बदले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 माइनस 2, ये दिया है तो एक का मान निकालना है, तो ये पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से के का मान आ जाएगा 2 और ए का मान आ जाएगा 6। ये एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज से आया सेम क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें तो प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसफॉर्म, बी ए का ट्रांसफॉर्म, तो ये तो हो जाएगा, कैसे होगा? ए बी निकालेंगे,
ये 3/1 का है, ये 1/3 का है, तो ये 3/3 का बन जाएगा। तो निकाल लेते हैं -2 और 6 माइनस के और 12 4 4 थे 12 24 5 15 30। अब इसका कर सकते हैं 5 मतलब अंक इस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से b का ट्रांसफर निकालेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसका मान देखते हैं कितना आ गया। b को खंबा कर देंगे, इसको पंक्ति कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे होगा -2 4 5 6 12 8 15 और 12 -24 34। हाँ, तो ये देखो ये इसके बराबर है, ये प्रूव करना था। और ये दिया हुआ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, x + y x - y, तो x और y को जोड़ना है। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे तो 2x का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 3 10 0 और ये 2 8, x का मान आ जाएगा 5 1 4। ठीक है, एक बार इनको घटा देंगे तो आ जाएगा 2y का मान। 2y का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 0 2 2। तो y का क्या मान हो जाएगा? 2 1 1 0। ये आपस में बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, तो k बराबर 2 हो गया और ये बराबर 6 हो गया। a का मान दिया है, b का मान दिया, a - b पूछा है, तो ये हो जाएगा a में से b निकाल दो तो -1 -1, ये -5, ये 3। a b दिया है तो a b पूछा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 4 -3 1 आ जाएगा। और इनको 6 -6 0 1 0 1 0 इस ऑप्शन में है। x का मान पूछा है, ये 3 समीकरण बन गई। तो देखो y z का मान कितना है? 7। तो यहाँ पे y z की जगह कितना रखते हैं? 7। x + 7 = 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। देखो ये दिया हुआ है a ट्रांसपोज इंटू a बराबर i, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, -cos अल्फा sin अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को गुणा करें तो ये इससे गुणा जाएगा, तो कितना आएगा? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और ये आ जाएगा
माइनस कोसाइन प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर इसमें भी सेम आ जाएगा, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये इससे होगा साइन। फिर ये लास्ट वाला से होगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर। हाँ, तो इसका मान तो जाएगा 1 और ये आपस में कट जाएगा। ये 23 में आया है, तो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये दो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 5 दूनी 10 7 दूनी 14, ये 2y माइनस 6 हो गया, और इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो इधर क्या हो गया, इधर वाला लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3 ये 6 हो गया, ये 14 और 1 15 हो गया, ये 2y माइनस 6 प्लस 2 हो गया, तो ये माइनस 4 हो गया। तो ये देख लो, इसका मान तो जाएगा 7, तो इसका 7 हो गया, तो इसका कितना आ जाएगा 2, और y का कितना आ जाएगा, इसका मान दिया हुआ है 14, तो ये 9 जाएगा क्या? हाँ 18 एक्स प्लस वाई क्या करना, तो एक्सिस से मल्टीप्लाई तो कर देते हैं इसको, 2x 3x, जो y इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरे से होगा वाई का, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई प्लस और 5, तो 2 समीकरण बन गई, 2x माइनस 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5, आपस में जोड़ देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5x बराबर 15, x बराबर 3, x बराबर 3 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा माइनस 4 हो जाएगा। अपन को क्या होता है, x प्लस वाई का मान हो जाएगा माइनस 1। यदि किसी अवयव की कोटि m इंटू n है, तो अवयव की संख्या हो जाएगी m n, दोनों को गुणा हो जाएगा। ऐसे अवयव की रचना कीजिए जो ऐसा हो, तो रचना कितने का है, 2/2 का है, इधर ही जाएगा, ये 11, ये 12, ये 21, ये 22, तो कितना जाएगा, ये 11, मतलब एक एक मान रखना है यहाँ पे आई और जे का, तो ये 11 हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 2 3/2, ये 12, मतलब आई का मान 1 जे का 2, तो 1 और ये हो जाएगा 2, ये 4 1 5 5/2, 21 मतलब इसका 2 इसका 1, 2 और 2 4 4/2, 2 22 का मतलब इसका 2 इसका 2, 4 2 6 6, ये रखना होगी। ए दिया है, बी दिया है, 2a माइनस बी का मान रखना, तो मतलब इसको 2 से गुणा करना और बी से घटाना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो 2 से गुणा कर देते हैं इधर ही, तो ऑप्शन से जाए कर लेते, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1, पहले में -1, दो ऑप्शन में 4 माइनस माइनस प्लस 5, दूसरे में 5 आएगा, ये हो जाएगा।
तो ये 2 क्वेश्चन करने, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कोस अंदर से गुना हो जाएगा तो कोस स्क्वायर, इसको इधर से काट दो, ये कोस साइन हो जाएगा, ये भी कोस साइन हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर कोस, ये कोस साइन, ये कोस साइन हो जाएगा, ठीक है, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ना है, तो ये देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, ये 1, ये कोस साइन माइनस कोस साइन मतलब 0 हो गया, ये देखो कोस साइन, इधर तो माइनस का कोस साइन है, इधर प्लस का, तो जुड़ के क्या आ जाएगा 0, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1। ये कह रहा है ये इसके बराबर नहीं दिखाना है, तो इसको सोल्व कर लो, इसको दोनों को गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3 और ये आ जाएगा 5 माइनस 4, 12 माइनस 12 प्लस 21, 6 प्लस 28, तो ये आ जाएगा 7 1 33 34, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6, ये इधर से 16 आ रहा है, तो ये ऐसे ही बराबर नहीं होगा, ठीक है, इसको पूरा सोल्व कर लेना। तो ये इतने सवाल हो गए। तो मैट्रिक्स में सिंपल ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 20 21, हाँ, तो ये 2020 से लेकर 25 तक के पेपरों से क्वेश्चन उठाए थे मैंने, जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है ना वो उठाए थे। तो ठीक है, आपको पता चल गया कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।